प्रश्न 3, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बना हुआ है। ABCD एक मैदान बना हुआ है जिसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जिसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एक जो है यहाँ पर पंक्ति बनाई गई है। ठीक है, लाइन यहाँ पर जो खींचे रखे हम, ये चूनों से परस्पर रंगा हुआ है 1-1 मीटर की दूरी पर। उसके बाद AD के अनुदिश, AD जो लाइन खींचे हम, इसके अनुदिश जो है 100 गमले रखे गए हैं। AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये गमला जो है बीच में 100 गमला है, पूरे बीच में, AD के बीच में। अब जो है यहाँ से निहारिका नाम का एक लड़की है, निहारिका नाम का लड़की है, ये दूसरी पंक्ति में जाती है। चलो निहारिका हम यहाँ पर नाम लिखते हैं, निहारिका। निहारिका नाम की लड़की जो है दूसरी पंक्ति में जाती है, यानी दूसरी पंक्ति में जाती है। और AD के अनुदिश, AD के अनुदिश जो है 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो AD में टोटल कितने घर हैं? 100, और इसमें जो है 1/4 भाग दौड़ती है, 1/4 से हम भाग कर देंगे। निहारिका का निर्देशांक हम निकल जाएगा, निहारिका जो है कहाँ तक दौड़ती है। ठीक है, और वहां पर जाकर एक हरा झंडा गाड़ देती है। जहां पर हरा झंडा गाड़ती है, यहाँ पर मानते हैं हरा झंडा ये गाड़ दी। ठीक है, तो इसको निर्देशांक जहां पर हरा झंडा गाड़ी है उसका निर्देशांक हम निकाल लिए। दूसरी पंक्ति में जा रही तो 2 यहाँ पर लिखे, और जितना गमला है उसमें चौथाई भाग जो है वहां तक पहुंची है, तो वहां पर टोटल गमला 100 है, उसमें चौथा भाग कर दिए। ये निर्देशांक निकल गया निहारिका का। आगे पढ़ते हैं प्रीत 8वीं पंक्ति में। प्रीत जो है, प्रीत नाम का, तो इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रीत। ये जो है 8वीं पंक्ति में जाता है, यहाँ पर चला है और यहाँ से दौड़ना ये चालू करता है। 8वीं पंक्ति में AD के, ये AD हो गया, इसके अनुदिश से 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो 8वीं पंक्ति में गया तो 8 हो गया x का मान, और y का निर्देशांक हो जाएगा। टोटल हमारा 100 गमले रखे गए हैं, इसमें जो 1/5 भाग जो है उसके बराबर दौड़ती है। ठीक है, तो 1/5 भाग तक दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये यहाँ कर एक लाल झंडा गाड़ देती है। चलो आगे, अब यहाँ पर बात खत्म हो गया। अब है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये झंडा जहां पर गाड़ा है और ये झंडा, दोनों झंडा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देशांक हम पूरा अच्छा से निकाल लेते हैं। 2, 4 से ये कट जाएगा, कितना 25 बार में कट जाएगा, तो 2 और 25 आ जाएगा निर्देशांक इसका निहारिका का। और प्रीत का निर्देशांक हो जाएगा 8, 5 से कटेगा 20 बार में, तो 8 और 20 हो गया इसका निर्देशांक। अब उसके बाद हम चले जाते हैं, इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। चलो, इसके बीच की दूरी, दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 और इसको y2 कहते हैं। दूरी का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारा फार्मूला, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देते हैं, यूज कर लेते हैं। चलो, बराबर रूट अंडर x1 का मान 2 हो गया, 2 - x2 का मान 8 इसका स्क्वायर, प्लस y1 का मान है 25 - 20 इसका स्क्वायर। अब 2 में से ये घटाएंगे, 2 में से 8 तो 6 - 6 का स्क्वायर, प्लस 25 में से 20 घटाएंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 25 हो गया 6 5 11, 3 2 5 1 6, रूट 61। दोनों के बीच की दूरी हमारा निकल गया रूट 61। अब उसके बाद हम चले आते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दे गया है, रश्मि, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, एक रश्मि नाम की लड़की है तीसरी, जिसको इस दोनों झंडों के एक फिर बीच में, नेट बीच में एक नीला झंडा गाड़ना है। नीला झंडा बीचों बीच आधी दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु में,
मध्य बिंदु में एक नीला झंडा गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो यानी कि मध्य बिंदु का हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और होता है फिर कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। चलो x1 का मान हो गया यहाँ पर 2 प्लस x2 का मान हो गया 8 बट्टे 2 कोमा अगला मान है हमारा 25 प्लस y2 का मान कितना है 20 बट्टे 2। इधर जोड़ लेते हैं 8 2 10 बट्टे 2 कोमा 25 और 20 कितना हो गया 45 बट्टे 2। ये कट जाएगा 2 से 5 बार में, 5 कोमा 45 में 2 से भाग दे सकते हैं हम 22.5 ये लिख सकते हैं, या हम इसको यहीं पर रहने देंगे, या 5 कोमा 45 बट्टे 2 यही आंसर छोड़ देना है, या हम इसको पॉइंट में 2 से भाग देकर पॉइंट में ला सकते हैं 22.5। ये हमारा आंसर होगा मध्य बिंदु।